राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद हैं। तो वहीं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम सहित अन्य 4 राज्य के मुख्यमंत्री सहित भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सभी भाजपा पदाधिकारी और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर लगातार बीजेपी महामंथन कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी सिलसिले में दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पे वो भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है। आपको बता दें कि भाजपा कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। 8 राज्यों की ये कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें अलग अलग भाजपा पदाधिकारी और मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचे हैं। वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार न्यूज रूम से हमसे लाइव बने हुए हैं। दुर्गेश, जानकारी दीजिएगा कि अब तक इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, क्या पैनल के फाइनल नामों पर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में? तो सामने लिस्ट लग रही है ना। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पे भाजपा कोर कमेटी की बैठक में वो शिरकत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर लगातार मंथन कर रही है बीजेपी, जिसके मद्देनजर आज भी 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करने पहुंचे हैं। तमाम 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं फाइनल प्रत्याशियों की सूची को लेकर मंथन जारी है।
आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत करीब 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और पदाधिकारी शामिल होने वाले हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बातचीत की जाएगी। वहीं इस मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो आज बैठक में नए चेहरों को लेकर मंथन हो सकता है। दुर्गेश एंड भटनागर लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार मंथन करती हुई वहां पे नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, पैनल के नामों पर भी इसमें कोई चर्चा हो रही है? पैनल को लेकर इस पूरे बैठक में क्या कुछ अपडेट है? देखिए फातिमा, आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का और कल का दिन। आज जो है वो करीब 1 दर्जन राज्यों के जो है कोर कमेटी की बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। अमित शाह वहां मौजूद है, जेपी नड्डा वहां मौजूद है और सभी कोर कमेटी, जिस जिस राज्य की कोर कमेटी की बैठक है वो कोर कमेटी के सारे सदस्य जो है वहां मौजूद है। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल वहां पर हैं, दोनों जो उप मुख्यमंत्री है प्रीतम बेरवा और दिया कुमारी वहां पर है और सीपी जोशी भी वहां पर है। देखिए, जो है राज्यवार जो है वो प्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं। सभी जो कोर कमेटी में जो लगातार बैठक हुई, राजस्थान की बात करें तो 2 दिन लगातार जो है वो बैठक हुई है। उस बैठक में वसुंधरा राजे भी ने भी शिरकत की थी। हमने देखा कि लगातार यहाँ पर भी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है वो पैनल पर डिस्कशन किया जा रहा है। 3 नामों का जो है वो पैनल दिया जा रहा है और माना ही जा रहा है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें फातिमा, तो 25 सीटें राजस्थान में हैं और करीब करीब 18 सीटों पर जो है वो मंथन हो चुका है। 18 सीटों पर कोई किसी प्रकार की कोई जो है वो दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में जो है माना यह जा रहा है कि देखिए, मई के लास्ट और जून में जो है चुनाव होने, अप्रैल और मई में जो है चुनाव होने हैं। आचार संहिता जो है वो मार्च के जो है 2nd वीक के अंदर लगने की संभावना है, क्योंकि 13 तारीख तक जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करके जो है वो चुनाव आयोग आ जाएगा और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो ऐसे में समय की जो है वो बड़ी कमी है और लगातार जो है कल जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है उसके बाद जो है कोर कमेटी की आज बैठकें दिल्ली में हो रही है। तो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर जो है ये मंथन जारी है। जो राज्यों के हिसाब से अगर देखें तो सभी करीब 12 राज्यों के जो है कोर कमेटी की आज बैठक है। उन बैठकों में जो है सीधे तौर पर वहां का जो है फीडबैक जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है और जल्द ही माना यह जा रहा है कि पहला जो वीक होगा मार्च का, उसके अंदर जो है उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें फातिमा, तो करीब करीब 8 से 10 नाम जो है उनकी पहली लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है दूसरी लिस्ट जो है वो करीब करीब 8 के आसपास नामों की आएगी और उसके बाद जो है 7 नामों पर जो है वो लिस्ट आएगी। तो 3 लिस्टें आने की जो संभावना जताई जा रही है। कल जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उससे पहले ये सारा सब कुछ जो है वो एक्सरसाइज की जा रही है और माना जा रहा है कि आज देर शाम तक जो है ये बैठकों का दौर जारी रहेगा। फातिमा, दुर्गेश, हमने देखा था कि अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा था, तो क्या उनको भी बीजेपी इस बार अलग तरजीह दे सकती है, एक अलग जगह दे सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कुछ नेता आ रहे हैं। अगर हम वागड़ की अगर बात करें, वहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लाया गया है, उनको बीजेपी ज्वाइन कराई गई है। वहां जो आदिवासी समाज है उनमें उनका अच्छा खासा वर्चस्व है। तो बीजेपी जो विनिंग कैंडिडेट है उसके ऊपर फोकस कर रही है। देखिए, बहुत बड़ा टारगेट लेके बीजेपी चल रही है, 400 पार का जो है एनडीए का टारगेट, और बीजेपी अपने अकेले के दम पर 370 सीटें लाने की उम्मीद रख रही है। तो ये उम्मीद बहुत बड़ी है, टारगेट बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो ऐसे में विनिंग कैंडिडेट कौन से हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकती है स्थिति, उसको लेकर जो है
मंथन चल रहा है, लगातार दौर जो है मंथन का चला है। इसमें यह भी तय किया गया है फातिमा कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो किस किस के प्रति है। तो हो सकता है, जो माना जा रहा है, करीब करीब 15 से 18 कैंडिडेट जो हैं वो नए उतारे जा सकते हैं। तो ऐसे में कई लोगों के जो हैं इसमें आने की संभावना है। जो बीजेपी में जो भी ज्वाइन हुए हैं उनके ऊपर भी कंसीडर किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में निराशा ना हो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। कितना उनका वर्चस्व है, क्षेत्र में कितनी पकड़ है, ग्राउंड पर उनकी कितनी पकड़ है और बीजेपी की रीति नीति को लेकर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इन सारी चीजों को मंथन करते हुए ही जो है बेसिकली जो फर्स्ट जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है। सबसे बड़ी बात यह कि जिताऊ कैंडिडेट को जो है वो मौका मिलेगा और इसमें नए चेहरों को उतारने की बात सामने है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उनकी पकड़ कैसी है, ये सारी चीजें जो है वो इन सब चीजों में जो है वो वेरी करेगी और उसको लेकर ही जो है आगे की स्थिति तय की जाएगी और जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको जो है मौका दिया जाएगा। ये जो है चीजें सामने है और कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसके बाद काफी कुछ चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। और जहां तक उम्मीदवारों की बात है, जो मार्च का पहला सप्ताह है वो इंपॉर्टेंट है। उसमें कई राज्यों में जो है वो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और माना जा रहा है कि राजस्थान की जो पहली सूची है वो भी मार्च के पहले सप्ताह में आ जाएगी। फातिमा, दुर्गेश, जानकारी दीजिएगा क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान के लिहाज से कितना खास रह सकता है और पहली सूची जो भाजपा जारी करेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसमें कितने कैंडिडेट्स को उतार सकती है? 7, 8, 9, ऐसा क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है अभी तक? हमने आपको बताया कि देखिए कोर कमेटी की बैठक है, मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री का वहां होना जरूरी है। और जो सीपी जोशी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पर हैं और संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग भी जो हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और जो अब तक जो ग्राउंड पर काम हुआ है, जो अब तक बैठकों का जो लुबे लुबाब निकल के आया है वो सारी जो है वो प्रेजेंटेशन के तौर पर केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके सामने रखा जा रहा है। जेपी नड्डा जी वहां पर हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं और जो है राज्यवार जो है वो एक एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि उनका होमवर्क भी है। उन्होंने भी जो है इन सारी चीजों पर होमवर्क किया है और दौरे लगातार उनके जारी हैं। उनकी जो टीम है वो काम कर रही है लगातार ग्राउंड पर। तो उनको जो फीडबैक मिला है उस फीडबैक के साथ जो राज्य का जो फीडबैक है उसको मैच किया जा रहा है और कौन विनिंग कैंडिडेट हो सकता है उसके ऊपर। अब रही बात लिस्ट में कितने नाम आ सकते हैं, जो अभी अंदर खाने से जो बात निकल कर आ रही है, करीब 8 से 10 जो है उम्मीदवारों का जो है वो नाम सामने आ सकता है। पहली लिस्ट जो है 8 से 10 लोगों की हो सकती है और उसके बाद जो है करीब करीब 8 लोगों की दूसरी लिस्ट हो सकती है। उसके बाद जो वो जगह जहां पर बीजेपी थोड़ा सा कम परफॉर्म जहां पर किया गया है, जहां पर वोट परसेंटेज घटा है या बीजेपी थोड़ी सी कमजोर है, जहां पर कैंडिडेट के ऊपर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, तो ऐसे में वहां की भी जो है वो करीब करीब 7 सीटें ऐसी है जहां पर जो है मंथन चल रहा है। वहां पर जो एक्सरसाइज चल रही है उसके बाद जो तीसरी लिस्ट में जो है उनके नाम की घोषणा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। फातिमा, दुर्गेश, कमजोर सीटों पे जो भी पकड़ है इस बार किस तरीके की रणनीति बनाएगी पकड़ रखने के लिए जो भी कमजोर सीट है बीजेपी के नजर में? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि जो पूर्वी राजस्थान का एरिया है वहां पर थोड़ी सी कम पकड़ बीजेपी की है। तो ऐसे में बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि वहां पर विनिंग कैंडिडेट कौन है, पहली चीज ये। और जो 10 साल जो मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई गई हैं उनका फायदा वहां पर कितना पहुंचा है, वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के केंद्रीय नेतृत्व के जो है वो दौरे कैसे कराए जाए, वहां पर क्या डिमांड है, किन किन लोगों की जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के उनकी किन किन की डिमांड है उसके ऊपर भी एक्सरसाइज की जा रही है। तो जो वोट परसेंटेज है किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही, जहां बीजेपी जो है मजबूत है, वहां पर किस तरीके से जो अब तक जो वोट परसेंटेज था उसको और इंक्रीज कैसे किया जाए। देखिए कहीं पर भी होता है तो 2 से 3% का जो वोट का जो ट्विस्ट होता है वो जीत और हार तय करता है। तो ऐसे में वो 2 से 3% कहां से निकाला जा सकता है, कौन सा सोशल इंजीनियरिंग करके किस तरीके से उसको बनाया जाए, इन सबके ऊपर मशक्कत की जा रही है, ग्राउंड पर काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे चलाई जा रही है और लगातार जो है रथ घूम रहे हैं और जो दौरे हो रहे हैं, नाइट स्टे जो है जो पदाधिकारियों का, मंत्रियों का, नेताओं का जो कराया जा रहा है, उसके पीछे फीडबैक यही है कि जो वहां पर जो कमजोरी है उस कमजोरी को किस तरीके से दूर किया जाए और वोट परसेंट बढ़ाया जाए और नव मतदाताओं को भी जोड़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट मामला यह है कि 2 से 3% का जो वोटिंग का ट्विस्ट होता है वो नव मतदाताओं को जोड़कर किस तरीके से किया जाए। यूथ जो है और जो नया वोटर है जो पहली बार वोट करने जा रहा है, उसको किस तरीके से पकड़ा जाए, उसको किस तरीके से जो है भाजपा की रीति नीति से जोड़ा जाए, उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसका जो मतदान है वो बीजेपी के पक्ष में हो, इसको लेकर भी जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। यूथ और जो युवा मोर्चा है बीजेपी का वो इसमें लगा हुआ है, लगातार कोशिश की जा रही है कि वो किस तरीके से यूथ को अपने उसमें ले और बीजेपी से उसको जोड़ सके, ताकि जो है नव मतदाताओं को भी जोड़ा जा सके और वोट परसेंट बढ़ाने में उनका जो है कारगर प्रयास जो है वो सामने आ सके। फातिमा, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शिरकत कर रहे हैं। 8 राज्यों की कोर कमेटी की यह बैठक है। भाजपा के सभी पदाधिकारी सहित मुख्यमंत्री शामिल हैं। कैंडिडेट्स की सूची पर अब नजर बनाई जा रही है।